बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट सब्सक्राइबर्स बुज़ुर्ग दोस्त अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज खान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रोबोटिक इंजीनियर जो है वो कैसे बना जाता है, उसका रोड मैप क्या होता है रोबोटिक इंजीनियर बनने के लिए, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसकी सैलरी क्या होती है। और इसी वीडियो में मैं आपको कुछ लिंक्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ रोड मैप डिस्कस कर सकते हो कि आपने रोबोटिक इंजीनियर बनना कैसे है, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ फ्री लिंक्स भी दूंगा इसी वीडियो में, जिनको फॉलो कर कर आप ना सिर्फ रोबोटिक इंजीनियर का कोर्स कर सकते हो बल्कि एक अच्छी हैंडसम अमाउंट भी अर्न कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। एडवांस रोबोटिक इंजीनियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ऑन गोइंग फील्ड है और इसका बहुत बूम है। अगर आप 2030 से पहले पहले एडवांस रोबोटिक इंजीनियर बन जाते हो तो आप बिलीव मी यू कैन अर्न लॉट ऑफ अमाउंट बाय बिकमिंग अ रोबोटिक इंजीनियर। एडवांस रोबोटिक इंजीनियर क्या होता है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है इसकी? डिजाइनिंग रोबोट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर सर्विस एंड डोमेस्टिक रोबोट्स एंड पर्सनल असिस्टेंट्स। एडवांस रोबोटिक इंजीनियर की सैलरी क्या है? एडवांस रोबोटिक इंजीनियर की एवरेज सैलरी है पाकिस्तान में 3 मिलियन प्लस, यानी 30 लाख से ज़्यादा। और अदर कंट्रीज में इसकी सैलरी है $80,000 टू $100,000 एनुअली। एडवांस रोबोटिक इंजीनियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि डिफरेंट इसके यूज़ केसेस हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, और आजकल हम इसको मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, हाउस होल्ड की फील्ड में, फैक्ट्रीज़ में। अभी हम इसके यूज़ केसेस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। तो ऐसा ही सेट के बहुत ऑन गोइंग फील्ड है और आप इस प्रोफेशन को भी चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फील्ड एंड डिज़ायर और अकॉर्डिंग टू योर पैशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ एडवांस रोबोटिक की अगर एग्जाम्पल की यूज केस की बात की जाए तो सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्रियल रोबोट्स यूज इन फैक्ट्रीज फॉर टास्क लाइक वेल्डिंग, असेंबली एंड पैलेटाइजिंग रोबोट्स। ऐसी जगह पर जहाँ पर जो बॉडी टेम्परेचर है वो उस इन्वायरमेंट को, उस डायनामिक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वहाँ पर आप एडवांस रोबोट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि अगर इन केस ऑफ एनी मेल फंक्शन, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट आपको इंजरी ना हो। रोबोट ज़ाहिर एक मशीन है, तो अगर इंजरी होगी भी तो इंसानी जान का ज़िया नहीं होगा। तो फैक्ट्रीज़ में ऐसी जगह पर जहाँ का टेम्परेचर जो है वो इंसान की बॉडी बर्दाश्त नहीं करती, तो वहाँ पर हम इंडस्ट्रियल रोबोट्स को इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड इसका यूज केस या सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? हेल्थ केयर में हेल्थ केयर रोबोट्स असिस्ट इन सर्जिकल प्रोसीजर्स प्रोवाइडिंग केयर एंड सपोर्टिंग पेशेंट्स। हेल्थ केयर में तो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप एक अच्छा रोबोट बना सकते हो जो कि आपके सर्जन्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करे, ये भी इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है, बहुत अच्छा यूज केस हो सकता है। तीसरा इसका यूज केस जो है वो, तीसरी इसकी एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपके पास ह्यूज डाटा है तो उस डाटा में कोई स्पेसिफिक डाटा को रिट्रीव करने के लिए या डाटा माइनिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स अप्लाई करने के लिए भी हम रोबोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको रिसर्च में डाटा को फाइंड करने में, डाटा को रिट्रीव करने में, डाटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई करने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। चौथा इसका यूज केस या चौथी एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है जनाब? स्मार्ट होम रोबोट्स। स्मार्ट होम रोबोट्स हु परफॉर्म हाउस होल्ड टास्क लाइक क्लीनिंग, सिक्योरिटी एंड एक्टिंग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट्स। उन लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हैं जो लोग हैंडीकैप्स हैं, जिनकी खुदा न खास्ता कोई बाजू नहीं है, कोई टांग नहीं है, और वो इतनी आसानी से फ्रीली जिस तरह हम मूव करते हैं वो उस तरह मूव नहीं कर सकते। तो वो छोटे छोटे टास्क के लिए क्लीनिंग कर सकता है, जैसे वैक्यूम क्लीनिंग कर सकता है, कारपेट क्लीनिंग कर सकता है, ग्लास लेकर आ सकता है, रिमोट लेकर आ सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भी आप स्मार्ट होम रोबोट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट इसका यूज केस क्या हो सकता है? एजुकेशन रोबोट्स। एजुकेशन रोबोट्स हेल्प्स यू इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग। एजुकेशन रोबोट्स में सबसे फेमस आपने नाम सुना होगा स्टेम कॉन्सेप्ट। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स।
ये एक ऐसा रोबोट है जो कि आपको लेसन प्लानिंग में, लेक्चर प्लानिंग में, पेडागोजीज बनाने में हेल्प आउट करता है, और इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप अपने लेक्चर को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हो, बेहतर अंदाज में क्लासरूम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। सो एजुकेशन में बहुत पॉपुलर है ये, बहुत बूम है इसका, स्टेम कॉन्सेप्ट का। दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशनल रोबोट्स। उसके बाद नेक्स्ट यूज केस या नेक्स्ट एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है? कुकिंग असिस्टेंट्स हेल्प्स यू इन द किचन फॉर कुकिंग पर्पस। कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल आप इसको कर सकते हो, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, गाइडेंस लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे लोग जो खाने में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन उनको खाने की ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो आप उसको एज ए असिस्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। सातवां इसका यूज केस या सातवीं इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? असिस्ट विद टास्क लाइक प्रिसिशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। ऐसी जगह पर जहां पर आप जो है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जहां पे खाद डालना या जहां पे पानी डालना, जहां पे आपको बीजें वगैरह डालना, सीड्स डालना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर भी आप रोबोट्स जो है वो ऐसे बना सकते हो जो कि हार्वेस्टिंग में जो है वो प्रिसाइजली ऐसी छोटी जगह पर जो है वो वीडिंग में और हार्वेस्टिंग में इस्तेमाल हो। दैट इज़ अनदर एक्सीलेंट एग्जांपल और यूज केस ऑफ एडवांस रोबोटिक। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि रोड मैप फॉर बिगिनर्स, कि आपने एडवांस रोबोटिक इंजीनियर अगर बनना है तो किस रोड मैप को आपने फॉलो करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने फर्स्ट टू 3 मंथ्स में आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है? पहले मंथ में आपने स्टार्ट करना है प्रोग्रामिंग से। स्टार्ट विद पाइथन एज इट्स वाइडली यूज इन रोबोटिक्स फॉर क्विक प्रोटोटाइपिंग, एंड देन लर्न C++ फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस। यानी पाइथन से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने मूव करना है C++ पर, और उसके बाद फिर आपने C++ के बाद सेकंड मंथ में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ग्राफ्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, मैकेनिक्स, डायनामिक्स विच आर एसेंशियल फॉर कंट्रोल सिस्टम्स एंड एल्गोरिथम्स। सेकंड मंथ में अब आपने थोड़ा सा स्विच करना है मैथमेटिक्स की तरफ, फिजिक्स की तरफ। उसके साथ साथ थर्ड मंथ में इलेक्ट्रॉनिक्स, लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक सर्किट्स इंक्लूडिंग वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। तीसरे मंथ में अब आपको थोड़ा सा गेयर अपना स्विच करना है इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, जिसमें आपको जो है वो सर्किट्स की नो-हाउ होनी चाहिए, आपको डायोड्स की नो-हाउ होनी चाहिए, सर्किट्स की नो-हाउ होनी चाहिए, गेट्स की नो-हाउ होनी चाहिए, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, राइट। ये आपका पहले फर्स्ट मंथ से 3 मंथ्स का ये आपका पैकेज है। उसके बाद नाउ मंथ 4 में आपने क्या करना है? गेट हैंड्स ऑन विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चौथे मंथ में आपने थोड़ा सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करके चलना है। स्टार्ट विद बिगिनर किट्स। स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो यूज आर्डिनो और ESP32 माइक्रो कंट्रोलर्स टू लर्न बेसिक कंट्रोल एंड मोशन प्रोग्रामिंग। बेसिक जो मोशन प्रोग्रामिंग है, कैसे यानी रोबोट आगे कैसे जा रहा है, पीछे कैसे जा रहा है, जंप कैसे कर रहा है, ये आर्डिनो में और ESP32 माइक्रो कंट्रोलर्स में इसकी बेसिक नो हाउ आपको जो है वो इस लेवल की आपको होनी चाहिए, ठीक है। Purchase an Arduino based robot kit such as line following robot to combine your programming and electronics knowledge। ये नॉर्मली किट्स इजीली मिल जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में, ठीक है। तो एक आप किट लेकर उस पर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सो उसके बाद आपने क्या करना है? फोर्थ मंथ में ऑल्टरनेटिवली यूज अ रास्पबेरी पाई फॉर इट्स लाइनक्स बेस्ड सिस्टम विच इज एन आइडियल फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद ROS2। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनको मालूम होगा कि रास्पबेरी पाई क्या होता है, लाइनक्स बेस्ड सिस्टम क्या होते हैं और ROS2 क्या होता है। यकीनन अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जैसे जैसे आप इस फील्ड में आओगे, पढ़ोगे, लिंक भी मैं शेयर करूंगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था फ्री कोर्सेज का फ्री लिंक शेयर करूंगा। जैसे जैसे आप इस फील्ड में आओगे, आपकी नॉलेज गेन होगी, तो यू विल गेट टू नो कि ये कॉन्सेप्ट, ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, ठीक है जनाब। तो ये मंथ 4 तक हम पहुंच गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं मंथ 5 में आपने किन कॉन्सेप्ट्स को हैंड ऑन लेना है? गेट हैंड्स ऑन विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
मंथ 5 में आपने क्या करना है, अब आपने छोटे 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 प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देने हैं। स्टार्ट विद सिंपल प्रोजेक्ट्स लाइक गेटिंग अ रोबोट टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू अंडरस्टैंड लोगो मोशन क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा आगे फॉरवर्ड कार कैसे हो रही है, पीछे फॉरवर्ड कैसे हो रही है, ठीक है। जो भी आपने डिवाइस बनाई है वो आगे कैसे मूव कर रही है, पीछे कैसे मूव कर रही है, ब्रेक कैसे मूव कर रही है, सॉकेट प्रोग्रामिंग यानी कैसे आप उसको कीबोर्ड से कैसे कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। Apply what you are learning by controlling the robot with software and reading sensor data। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो डेटा को सेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, सॉकेट प्रोग्रामिंग को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, तो ये अब आपने 5th में इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है, राइट। 6 to 7 मंथ्स की अगर बात की जाए, डाइव डीपर इनटू कोर रोबोटिक्स। अब आपने थोड़ा सा बेसिक्स और इंटरमीडिएट से थोड़ा सा आपने कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ आना है, जिसमें कि लर्न रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स व्हाट वी कॉल ROS। Set up a ROS environment and go through the official tutorials to understand the core concepts and example code। ROS को समझना है, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ट्यूटोरियल उसके मैं शेयर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कहां से आप सीख सकते हो। लर्न अबाउट टॉपिक्स लाइक पाथ प्लानिंग। पाथ प्लानिंग क्या होती है, विच इज एसेंशियल फॉर रोबोट नेविगेशन, यानी रोबोट नेविगेट कैसे करता है, लेफ्ट पे जाना है, राइट पर जाना है, उसकी पाथ को कैसे डिफाइन किया जाता है। 6 to 7 मंथ में आपने वो जो है वो इन टॉपिक्स पे आपने फॉलो करना है, ठीक है जनाब। मंथ 8 की अगर बात की जाए, डाइव डीपर इनटू कोर रोबोटिक्स कॉन्सेप्ट्स। इसमें भी आपने कोर रोबोटिक्स कॉन्सेप्ट पे आपने फोकस करना है। मैकेट्रॉनिक्स फोकस ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे आपने फोकस करना है। इसमें AI और मशीन लर्निंग पे फोकस करना है। बिल्ड मॉडल्स एंड लर्न टू ट्रेन रोबोट्स पर्टिकुलरली फॉर टास्क लाइक कंप्यूटर विजन एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। कंट्रोल सिस्टम, अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्लीमेंट एल्गोरिथम्स टू कंट्रोल रोबोट मोशन एंड बिहेवियर, ठीक है जनाब। तो इसमें आपने थोड़ा सा और कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स को, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके आपने जो है वो इसको डिस्कस करना है, एल्गोरिथम्स इस पे अप्लाई करने हैं, और मोशन की बिहेवियर को, जो रोबोट का जो पाथ है, उसका जो मोशन है, उसको जरा और डेप्थ में आपने पढ़ना है, ठीक है जनाब। मंथ 9 से मंथ 12 की अगर बात की जाए, बिकम एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड, ये आपका लास्ट फेज है। नाउ इसमें आपने क्या करना है, कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। दिस इज अ ग्रेट वे टू लर्न प्रैक्टिसेस, गेट फीडबैक एंड बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ वर्क। अब आपने जो ऐसे प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उस पर आपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देने हैं, और उसके साथ साथ इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स इवेंट्स होते हैं। जैसे कि एक इवेंट की अगर मैं बात करूं तो एक इवेंट है, फर्स्ट स्टैंड फॉर इंस्पिरेशन एंड रिकग्निशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक इवेंट होता है जो कि मैनचेस्टर USA में होता है। इसमें आप पार्टिसिपेट करें, जैसे कि स्लाइड में गिवन है। ज्वाइन इवेंट्स लाइक द फर्स्ट रोबोटिक कंपटीशन इन कोलैबोरेशन एंड अप्लाई योर स्किल्स इन ए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। इस तरह के, और लोकली जो कि हम कराची पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं। डाइस का इवेंट होता है, नेशनल यूनिवर्सिटी फास्ट में होता है, सफियत यूनिवर्सिटी में होता है, और इंटरनेशनली जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट का इवेंट होता है जो कि मैनचेस्टर USA में होता है। इस तरह के इवेंट्स में, छोटे छोटे इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट करना है, अपनी स्किल्स को पोर्ट्रे करना है, अपने आइडिया को पिच करना है, और प्रोजेक्ट जो अभी तक आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर जो प्रोजेक्ट बनाए थे उसको आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। And last but not least, create a portfolio, document your projects to showcase your skills to potential employers. A well-built portfolio is often more valuable than a degree alone। और उसके साथ साथ आपने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है। फ्रीलांसिंग की फील्ड में अगर आप हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग की फील्ड में एक कॉन्सेप्ट है 1 मिनट पोर्टफोलियो। 1 मिनट के अंदर, फ़कत 1 मिनट के अंदर आपने अपना पोर्टफोलियो, यानी कि अपना जो इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपकी जो एजुकेशन है, दैट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी लेटेस्ट फर्स्ट, जो पहले आपका BS CS है, अंडरग्रेड है, उसके बाद HSC SSC, और उसके साथ साथ जो जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और
उन प्रोजेक्ट्स को आपने किन किन प्रोजेक्ट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, ये सारी चीजें आपने सम अप करनी है, नॉट मोर देन 1 मिनट। दैट इज कॉल्ड 1 मिनट सीवी कॉन्सेप्ट। तो ये 1 मिनट का सीवी यानी कि 1 मिनट का वीलॉग आपने बनाना है, ताकि आप अपने आइडिया को पिच कर सको प्रोफेशनल मार्केट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है वो 1 साल का रोड मैप है टू बिकम अ रोबोटिक इंजीनियर। अगर आप रोबोटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में एडमिशन लेते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी बीएस की डिग्री कंप्लीट कर भी चुके हो और आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे तो 1 साल के बाद आप यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट्स, और आप उन प्रोजेक्ट्स को अगर आप मेहनती हैं तो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब कुछ वेबसाइट्स के लिंक में शेयर कर रहा हूँ। ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर आप अपने पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप इन वेबसाइट्स पर अप्लाई कर सकते हो। ये कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप इस रोड मैप को फॉलो कीजिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वो सारे लिंक्स भी शेयर कर दिए हैं जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम कॉन्सेप्ट्स, ये तमाम लेक्चर्स जो है वो रोबोट्स से रिलेटेड आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक ख्याल रखिएगा कि जो रोड मैप मैंने बताया है उसी रोड मैप को फॉलो करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। आज इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।